पाकिस्तान में ग्लेशियर्स ने 90% पानी हासिल होता है। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरबूत इक़दाम ज़रूरी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में ताजिकिस्तान की मेज़बानी में तकरीब से खिताब। प्यारे पाकिस्तानियों, आप कराची मुंतकिल हो जाएं। JPN पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। बिलावल भुट्टो ने पंजाब और KP में आलूदगी की सूरत हाल इंटरनेट पर शेयर कर दी। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के खात्मे के लिए तारीख की पहली 10 साला जॉब में पॉलिसी बनाई। अदालत का शुक्रिया कि साबिक हुकूमतों के मुकाबले में पंजाब हुकूमत के अच्छे कामों का एतराफ़ किया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद पहला 6 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। रोस्टर जारी। रॉयल मराकेश फसाइया के इंस्पेक्टर मेजर जनरल मोहम्मद कादी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल चीफ नवीद अशरफ ने रॉयल मराकेश फसाइया के इंस्पेक्टर की मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वजारत मजहबी अमूर का PTA की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सोशल मीडिया पर फहश मवाद हटाने का मुतालबा। PTA को एक और खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस 14 और 15 नवंबर को आईनी केसेस सुनेंगे। सरबराह आईनी बेंचेस जस्टिस अमीनुद्दीन की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। PTI रहनुमा उमर अयूब, शिबली, फराज, असद कैसर को रिहा कर दिया गया। अहमद भचर और साहबजादा हामिद रजा भी रिहाई पाने वालों में शामिल। तमाम रहनुमाओं को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अडयाला जेल में बानी से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। पंजाब पुलिस ने हिरासत में लेकर अडयाला चौकी मुंतकिल कर दिया था। लॉन्ग मार्च मुकदमे में वकास अकरम के वारंट जारी। रिहाई पाने के बाद उमर अयूब बोले, सेनेट और कौमी असम्बली के कायदे हिस्ब इख्तलाफ को हब्से बेजा में रखा गया। असद कैसर का कहना है, गैर कानूनी तौर पर चौकी की हवालात में बंद रखा गया। इस्लामाबाद जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उधर अली अमीन गंडापुर ने रहनुमाओं की हिरासत को ओछा हथकंडा करार दिया। कहते हैं, नवंबर में बानी PTI खुद कॉल देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम क्यों नहीं आ रही? PCB ने ICC से जवाब मांग लिया। हुकूमती हिदायत की रोशनी में ICC को ईमेल। पूछा गया, आपने ज़ुबानी तौर पर भारत के पाकिस्तान ना आने का बताया, तहरीरी तौर पर बताया जाए भारतीय टीम किस वजह से आने से इनकारी है। भारत के इनकार की वजह से अभी तक ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान भी इल्तवा का शिकार है। दूसरी जानिब रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ICC चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद खतरे में पड़ गया। भारतीय बोर्ड और ICC हाइब्रिड मॉडल अपनाने पर जोर। PCB ने साफ इनकार कर दिया। अब तक UAE में मैचेस कराने के लिए कोई राब्ता भी नहीं किया गया। क्रिकेट में जीत की नई तारीखें दर्ज करेंगे। 22 साल से ना जीतने वाली बातें खत्म करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप जैसे टाइटल जीतने हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद मोहम्मद रिजवान का ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से खिताब। PCB ने व्हाइट बॉल टीम के कप्तान की वीडियो जारी कर दी। भारत ने खेल को सियासत ज़दा कर दिया। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान आने के लिए इजाज़त की मुंतज़िर। भारतीय ब्लाइंड टीम ने वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान आना है। भारतीय वजारत खारजा ने ताहाल इंडियन टीम को NOC जारी नहीं किया। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक लाहौर और मुल्तान में खेला जाएगा। सोलराइजेशन से बिजली खपत में कमी। IMF ने मुतबादल प्लान तलब कर लिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF का कहना है कि हुकूमत सोलराइजेशन और सरप्लस दरामदगी गैस के चैलेंजेस से कैसे निपटेगी।
पंजाब में शमसी तवानाई के इस्तेमाल की तरगीब की पॉलिसी को वफाकी पॉलिसी के बरक्स करार दिया। हुकूमत की जानिब से IMF को तसल्ली बख्श जवाब ना दिया जा सका। IMF के वफ्द की वजारत खजाना आमद मिशन चीफ नेथन पोर्टर की क़यादत में वफ्द की वज़ीर खजाना से मुलाकात हुई। FBR हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, अब तक 160 असामियाँ ख़त्म की जा चुकी हैं। कस्टम्स के 4 डायरेक्टोरेट रावलपिंडी, मुल्तान, हैदराबाद, गवादर बंद किए गए। नादरा के दफातर को नहीं बढ़ा सकते। दफातर बढ़ाने से शनाख्ती कार्ड की फीस बढ़ाना होगी। हम एक कार्ड 1200 रुपए में बढ़ता है, पहली बार कार्ड की फीस नहीं ली जाती। चेयरमैन नादरा की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में ब्रीफिंग बताया, हमने फीस तब्दील नहीं की, कार्ड्स को रिन्यू नहीं किया। जब तक पुराना कार्ड चल रहा है, लोग नया कार्ड नहीं बनवाते तो हमारा फंड भी जनरेट नहीं होता। जनवरी के दूसरे हफ्ते में सैटेलाइट्स आ जाएंगी। इजलास में गर्मा गर्मी, नादरा एजेंडा जल्दी खत्म कराने पर आगा रफीउल्लाह वजारत दाखिला हुकाम पर बरहम। इजलास में 3 और 16 MPO कवानीन में तरमीमी बिल पर बहस। पार्लिमानी उमूर से मुतालिक कानून साजी बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नवीद कमर, शहरी रहमान, फारूक एच नाइक, शहादत आवान शामिल। शाजिया मरी, एजाज जाखरानी, सलीम मांडवीवाला भी कमेटी का हिस्सा। तारिक शाह जमूती और बैरिस्टर जमीर घुमरो भी कमेटी में बैठेंगे। चेयरमैन सेक्रेटेरिएट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। कोयटा धमाके के शहदा के खानदानों से दिल्ली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। चौधरी शुजात का वफाकी हुकूमत से नौतामीर शुदा तमाम सड़कों को शहदा से मंसूब करने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में नौतामीर सड़कों के नाम शहदा से मंसूब करने का ऐलान कर दिया। बानी PTI पर पंजाब में 54 मुकदमा दर्ज हैं। सबसे ज़्यादा 21 मुकदमात लाहौर में दर्ज हैं। सरकारी वकील ने तफसीली रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन में 19, गुजरांवाला में 1, शेखुपुरा 7, फैसलाबाद में 5 मुकदमा दर्ज हैं। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल की अदम दस्तियाबी की वजह से समाअत मुलतवी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के दायरे इख्तियार से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे कि अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। बगैर दांतों वाला भी नैब इंजॉय करे और लोग भी। 100 से ज्यादा बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं। करप्शन केसेस के मुल्ज़िमान बैरून मुल्क भी चले गए हैं। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। सूबे में सैलाब से मुतासरीन को घर बना कर देंगे। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नुमाइंदा यूनिसेफ और UN कोऑर्डिनेटर की मुलाकात। मौसमियाती तब्दीलियों, सैलाब मुतासरीन को घरों के लिए सोलर सिस्टम पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह गुफ्तगू करते हुए बोले कि मुतासरीन के लिए 21 लाख घर सोलर सिस्टम लगाने का इरादा है। मुलाकात में सेहत के शोबे में ताउन पर भी गुफ्तगू। सिंध भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। कल से सूबे भर में मरहलावार ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। सिंध भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब। शर्जील मेमन ने कहा, पहले मरहले में कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। दीगर अजला में भी जल्द ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। सोने की फी तोला कीमत में 7,000 कमी। फी तोला कीमत 2,70,500 रुपये मुकर्रर। 10 ग्राम सोने का नर्ख 2,31,911 रुपये हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मंदी के साथ इख्तिताम। सारा दिन कारोबार में उतार चढ़ाव के KSE इंडेक्स में 423 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 93,224 की सतह पर बंद हुआ।
मोटरवे पुलिस सब इंस्पेक्टर फर्ज की अदायगी में जामे शहादत नोश कर गया। चनाकोट के करीब हजारा एक्सप्रेस वे पर अफसोसनाक वाकया। हादसे के बाद मदद फराहम करते सब इंस्पेक्टर शहीद, हेड कांस्टेबल जख्मी। हादसा पिकअप ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। दोनों को जख्मी हालत में बटगरा मुंतकिल किया गया। सब इंस्पेक्टर शब्बीर अहमद AMC एबटाबाद में दम तोड़ गए। लापरवाही का मुजाहरा करने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। ननकाना साहब में गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात। कराची से स्पेशल ट्रेन चल पड़ी। 900 से ज़ायद सिख यात्री ननकाना साहब पहुंचेंगे। सिक्योरिटी प्लान जारी, मुतबादिल ट्रैफिक प्लान भी तश्कील। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद 3% गिर गईं। ब्रेंट खाम तेल $72 फी बैरल तक हो गई। WTI $68 फी बैरल तक गिर गई। चंद दिनों में कीमतों में मजीद कमी मुतवक्के। खाना काबा की हदूद हतीम में नवाफिल की अदायगी के लिए औकात कार मुकर्रर। मर्दों के लिए नवाफिल अदायगी के लिए सुबह 8 से 11 बजे तक का वक्त मुख्तस। ख़वातीन रात 8 से सुबह 2 बजे तक नवाफिल अदा कर सकेंगी। दाखिला मगरबी दरवाजे से और इजाज़त का दौरानिया 10 मिनट तक रहेगा। औकात कार मुख्तस करने का मकसद रश कंट्रोल करना है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस का सिला। पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। कहते हैं अवार्ड पाने पर बहुत फख्र है। ऐसे अवार्ड से हौसला अफजाई होती है। वुमेन प्लेयर का अवार्ड न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को मिला। और टॉम क्रूज एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक्शन दिखाने को तैयार। हॉलीवुड हिट फिल्म सीरीज की नई फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग का ट्रेलर जारी। फिल्म अगले साल मई में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।